ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है नाबार्ड में, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। लास्ट डेट है अप्लाई करने का 21 अक्टूबर 2024। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नाबार्ड की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अप्लाई करने का लास्ट डेट 21 अक्टूबर है और एग्जाम जो है ऑनलाइन वो 21 नवंबर को होने वाला है। टोटल वैकेंसी की बात करें, टोटल 108 वैकेंसीज हैं और यहाँ पे स्टेट वाइज बाइफर्केशन दिया हुआ है कि कितनी कितनी वैकेंसीज है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप अपनी कैटेगरी देख लीजिएगा कि उस कैटेगरी में वैकेंसी है या नहीं। इसके बाद बात करें, अगर आप ओबीसी अप्लीकेंट है तो ओबीसी का जो सर्टिफिकेट होता है उसका डेट देख लीजिएगा, वो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, ठीक है, तो उसका भी सर्टिफिकेट जो है वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। इसके बाद डिसेबिलिटी से रिलेटेड यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप देख लीजिएगा अगर आप डिसेबल्ड हैं तो क्या क्या कंडीशन है उसके लिए। इसके बाद जॉब प्रोफाइल की बात करें तो आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पे करने को मिलेंगी अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कम से कम 10 पास होना चाहिए। ठीक है, अगर आप 10th पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 12th पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, 10th एंड 12th के लिए ही आया है। अगर आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बोला गया है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप एक बार देख लीजिएगा जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। ठीक है, इसके बाद ये बोल रहे हैं कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर लिया है तो आप एलिजिबल नहीं है, मतलब 10th एलिजिबल हैं, 12th एलिजिबल हैं, ग्रेजुएट हो जाओगे तो आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बोला गया है कि आपका 10th का जो रिजल्ट है वो 1 अक्टूबर 2024 से पहले आपके हाथ में होना चाहिए। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है वो है 18 से 30 साल। एज का रिलैक्सेशन भी दिया गया है। ठीक है, कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है, तो आप देख लीजिएगा आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है जिसमें रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस और न्यूमेरिक एबिलिटी चेक की जाएगी। टोटल 120 क्वेश्चंस हो गए 120 मार्क्स के लिए और 90 मिनट आपको मिलेंगे। उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगी, मतलब कि आपको जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। जैसे कि अगर आप महाराष्ट्र के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मराठी आना चाहिए। ठीक है, उसका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है। एग्जामिनेशन की स्कीम की बात करें तो इंग्लिश और हिंदी में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग होने वाली है 1/4 मार्क्स की। ठीक है, इसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो स्टेट वाइज बनेगी फाइनल सिलेक्शन के लिए। और अगर किसी केस में टाई होता है, ठीक है, तो कौन जीतेगा, मतलब 2 जन में टाई हो गया मार्क्स को लेके, तो जिसका हायर एजुकेशन रहेगा वो जीतेगा। मतलब कोई 2 जन के बीच में टाई हुआ है, कोई 10th है कोई 12th है, तो 12th वाला जीत जाएगा। ठीक है, या फिर एज वाइज भी कर सकते हैं। मान लीजिए 2 जन के बीच में टाई है, एक है 20 साल का, एक है 22 साल का। ठीक है, तो 22 साल वाला जीत जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन फीस की बात करें तो SC ST PWD EXS के लिए 50 रुपये सिर्फ है इंटीमेशन चार्जेस। अदर्स के लिए टोटल 5 रुपये पे करने पड़ेंगे। 450 एप्लीकेशन फीस और इंटीमेशन चार्जेस जो है 50 रुपये। एग्जामिनेशन सेंटर स्टेट वाइज बता दिए गए हैं कहाँ कहाँ पे हैं, तो आप फिल करते वक्त एक बार देख लीजिएगा सिलेक्शन करते वक्त। आपका पेमेंट कितना होगा स्टार्टिंग। ठीक है, तो आपका बेसिक जो है 17,270 होगा। ये जो 10,940 लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली गलती से लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक और नोटिफिकेशन आया था जिसमें बोला गया था कि 10,940 जो है ना उसके जगह पे 17,270 होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है 17,270 ही है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होने वाला है बेसिक। अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो पर मंथ आपको 35,000 मिलने वाला है। ग्रॉस आपका 35,000 होगा, साथ में प्रोजेक्ट्स वगैरह भी आपको मिलने वाले हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो अप्लाई कैसे करना है, तो नाबार्ड की वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फिल करना है, उसके बाद आपको फीस पे करनी है, फोटोग्राफ सिग्नेचर वगैरह आपको अपलोड करने हैं। कौन कौन से साइज़ के होने चाहिए, तो साइज़ लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा। ठीक है, ये जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है ये आपको लिखना होगा और इसको अपलोड करना होगा। इसके बाद जैसा कि मैंने बताया ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो आई होप सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई दी लगभग। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, 10th पास हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार इस नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है मैंने, या फिर नाबार्ड की वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अभी कौन-कौन से ऑफिसेज़ के स्टेट के कौन-कौन से लैंग्वेजेज़ है वो भी बता दिया गया है। जैसे बिहार में देखेंगे तो हिंदी, छत्तीसगढ़ में हिंदी, गोवा में कोंकणी, गुजरात में गुजराती, ठीक है, हरियाणा में हिंदी, हिमाचल प्रदेश में हिंदी। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लीजिएगा कि जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो स्टेट का रीजनल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसे ही जॉब के नोटिफिकेशंस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर लीजिए क्योंकि हम नोटिफिकेशंस वहाँ पे भी शेयर करते रहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।